हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने सेल यानी कि साइटोलॉजी वाला लेसन चल रहा है और इस पाठ के अंतर्गत अपन विभिन्न कोशिकांगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज अपन इस टॉपिक के अंतर्गत तारक काय की संरचना, किसकी संरचना बेटा? तारक काय की संरचना, तारक काय की संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यानपूर्वक समझना, मैं आपको पूरा का पूरा समझा रहा हूँ। ठीक है ना? तो देखिए आप। हाँ बेटा, तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि तारक काय, इसको इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेंट्रोसोम। अब आप आगे चलिए, देखो, यह दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बनता है। दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बनता है। सबसे पहली बात तो इसमें ये बोलेंगे कि जो सेंट्रोसोम अथवा तारक काय होता है वो दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें तारक केंद्र या सेंट्रियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको? सेंट्रियोल, या उनको क्या बोलते हैं? तारक केंद्र। ठीक है ना? आगे चलिए बेटा। दोनों तारक केंद्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक्चुअल में देखो, आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जरा सा ध्यानपूर्वक सुने आप। देखो, मान लीजिए कि ये मैंने कोशिका बना दी, मान लीजिए, ठीक है ना? ध्यान से समझना, तभी आपके समझ में बैठेगा। और ये बेटा कोशिका का केंद्रक हो गया। ठीक है, तो कोशिका के केंद्रक के ऊपर सेंट्रोसोम पाया जाता है, तारक काय। और बेटा अब जैसे ये जो मैंने चित्र बनाया, मान के चलो कि ये तारक काय का चित्र है। ठीक है ना? इसी तारक काय के भीतर दो बेलनाकार सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सेंट्रियोल, या इसको अपन क्या बोलेंगे? तारक केंद्र। तारक केंद्र अथवा सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और इन्हीं के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखो बेटा, गौर से समझो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कोशिका में केंद्रक के ऊपर तारक काय अथवा सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। प्रत्येक तारक काय या सेंट्रोसोम दो बेलनाकार संरचनाओं से मिलकर बनता है, और दोनों बेलनाकार संरचनाएं आपके सामने मैंने बोर्ड पे बना दी। प्रत्येक बेलनाकार संरचना को सेंट्रियोल अथवा तारक केंद्र कहते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात पे आइए, ये दोनों सेंट्रियोल परस्पर एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। अब बेटा अगले स्ट्रक्चर के अंतर्गत अपन को ना इसी तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट
ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या पढ़ेंगे अपन कि अपन ने इन दोनों में से किसी एक तारक केंद्र को ले लिया। आपको बता चुका हूँ कि प्रत्येक तारक केंद्र लंबा और बेलनाकार होता है, ठीक है ना। अब यदि अपन इस तारक केंद्र को अनुप्रस्थ रूप से काटें, ठीक है ना, और इसको बेटा इस साइड से अपन देखें तो आपको इसकी जो संरचना दिखाई देगी वो बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देगी। तो अपना जो अगला हेडिंग है वो अपन यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये तो इसकी सबसे बाहर वाली झिल्ली है, ठीक है ना। बीचों बीच में केंद्रीय हब, केंद्रीय धुरी अथवा हब पाया जाता है। इसका मैं नाम लिख देता हूँ धुरी या कोण, या इसको बेटा कुछ किताबों में हब भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे 3-3 के 9 तंतु पाए जाते हैं। जैसे मैंने ये आपके सामने एक तंतु बना दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपन को इसके अंतर्गत 9, देखो इस प्रकार से एक आउटग्राफ खींच लेंगे इसके भीतर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मुझे देखो, ये दूसरा हो गया, किस प्रकार से बना रहा हूँ मैं आप देख लें। ये तीसरा हो गया। इस प्रकार से मुझे टोटल 9 त्रिक तंतु बनाने हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, आगे चलिए। ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 5 हो गया, ये नंबर 6 हो गया, ये नंबर 7 हो गया, ये नंबर 8 हो गया, और ये बेटा 9 हो गया। और बीच के केंद्रीय भाग के अंदर 2 तंतु पाए जाते हैं। अब देखो, मैं इनके नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो आर्यदंड, ये जो है ना बीच में, इनको तो बोलते हैं आर्यदंड, और ये सबसे बाहर वाली कला हो गई, ठीक है ना। अब अपन को इसकी संरचना पढ़नी है। प्रत्येक तारक केंद्र बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। ध्यान से सुनना, प्रत्येक तारक केंद्र बैलगाड़ी के पहिए के समान, प्रत्येक तारक केंद्र बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। देखो, आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई दे रही है। तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित, प्रत्येक तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित त्रिक तंतुओं का बना होता है, त्रिक तंतुओं का बना होता है। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं बेटा। देखो, इसके अंतर्गत आपको 9 तंतु दिखाई दे रहे हैं। मैं संख्या भी लिख देता हूँ। 1 त्रिक तंतु, दूसरा त्रिक तंतु, तीसरा त्रिक तंतु, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां बेटा। तो मैंने क्या लिखा कि प्रत्येक तारक केंद्र
बैलगाड़ी के पहिए के समान होता है। प्रत्येक तारक केंद्र संख्या में 9 व समान दूरी पर स्थित त्रिक तंतुओं का बना होता है। ठीक है ना, त्रिक तंतु बोल दो, इनका नाम है बेटा, या इनको बोलते हैं परिधीय सूत्र। तो मैं अपने त्रिक तंतुओं के स्थान पे यहाँ दूसरा शब्द क्या लिख सकता हूँ? परिधीय सूत्र। एक ही बात है। आगे चलिए बेटा, प्रत्येक परिधीय सूत्र वास्तव में एक त्रिक होता है। प्रत्येक परिधीय सूत्र वास्तव में एक त्रिक होता है। ठीक है ना, आपको गिन के बता चुका हूँ 1 2 3। तथा ये त्रिक आपस में जुड़े रहते हैं। तथा ये त्रिक आपस में जुड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं त्रिकों को मैंने आपस में जोड़ रखा है। तारक केंद्र का भीतरी भाग प्रोटीन से बना होता है। तारक केंद्र का भीतरी भाग प्रोटीन से बना होता है। तारक केंद्र का भीतरी भाग प्रोटीन से बना होता है, जिसे धुरी या हब कहते हैं। ठीक है बेटा। और एक लास्ट बात जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है, धुरी या हब से निकलने वाले अरीय दंड त्रिक तंतुओं से या परिधीय सूत्रों से जुड़े रहते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, धुरी से अरीय दंड, चाहे ऐसे लिख दीजिए, धुरी से निकले अरीय दंडों के द्वारा, धुरी से निकले अरीय दंडों के द्वारा परिधीय सूत्र जुड़े रहते हैं। चाहे बेटा आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि धुरी और परिधीय सूत्रों के बीच में अरीय दंड पाए जाते हैं। तो बेटा ये मैंने आपके सामने तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट पूरी की पूरी स्ट्रक्चर लिख दी। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लें। उसके बाद अपन तारक काय के कार्य पढ़ेंगे और इस कोशिकांग को ख़त्म कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान से सुने। देखिए बेटा, मैंने आपको ये बताया कि कोशिका में केंद्रक के ठीक ऊपर तारककाय अथवा सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। प्रत्येक तारककाय बेलनाकार, नलिकाकार, ठीक है, बेलनाकार, लंबी पतली नलिकाकार दो रचनाओं से मिलकर बनता है और इन दोनों रचनाओं को तारक केंद्र अथवा सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो सेंट्रियोल होता है दो, एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल होंगे बेटा? 2। और ये दोनों के दोनों सेंट्रियोल परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, आगे देखिए ब्लैक बोर्ड पर। देखिए अब अपन ने स्टार्ट किया था तारक केंद्र की अनुप्रस्थ काट। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ा बेटा कि प्रत्येक तारक केंद्र बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना के रूप में होता है, जैसा कि आपको ब्लैक बोर्ड पर चित्र में दिखाई दे रहा है। आगे चलिए। प्रत्येक तारक केंद्र संख्या में 9 समान दूरी पर स्थित परिधीय सूत्रों का बना होता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ ये परिधीय सूत्र हैं।
इनकी संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, अगली बात सुनिए कि प्रत्येक परिधीय सूत्र वास्तव में एक त्रिक होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रत्येक परिधीय सूत्र का निर्माण 3 तंतुओं के संयोजन से होता है और ये परिधीय सूत्र अथवा त्रिक आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है बेटा, सबसे लास्ट में आ जाइए। तारक केंद्र के बीचों बीच में प्रोटीन से बना, तारक केंद्र के बीचों बीच में प्रोटीन से बना धुरी, कोण अथवा हब पाया जाता है। एक्चुअल में इसके अंदर 2 प्रोटीन तंतु उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। अर्य दंड के द्वारा, ये जो रचना आपको दिख रही है पार्श्वों में, इसको अपन बोलते हैं अर्य दंड। अर्य दंड के द्वारा धुरी परिधीय सूत्रों से जुड़ी रहती है। ठीक है बेटा, इस प्रकार सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की संरचना अपन पूरी की पूरी खत्म कर चुके हैं। अब अपन बेटा इसका कार्य पढ़ते हैं। वैसे तो इसका कार्य आपको कोशिका विभाजन के समय समझ में बैठेगा, फिर भी एक बार आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। देखो, कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय टूटता है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन के समय सेंट्रोसोम अथवा तारककाय टूटता है और पुत्री तारककायों का निर्माण करता है। पुत्री तारककायों का निर्माण करता है। ठीक है, प्रत्येक पुत्री तारककाय विपरीत ध्रुव पर पहुंचकर विपरीत ध्रुव के ऊपर पहुंच करके तरकु ध्रुव बनाता है और तरकु ध्रुवों से तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। तो ये बात आपको यहाँ पे इसके कार्य में कहनी पड़ेगी। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको क्या बोलना पड़ेगा कि कोशिका विभाजन के समय जंतु कोशिकाओं में तारककाय टूटकर पुत्री तारककायों का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, तारककाय टूटकर पुत्री तारककायों का निर्माण करते हैं जो विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर तरकु ध्रुव बनाते हैं और तरकु ध्रुवों से बेटा तरकु तंतुओं का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। कौन? तारककाय अथवा सेंट्रोसोम। अगला प्रश्न अपन पढ़ते हैं, कशाभिका और पक्षमाभिका में क्या अंतर है? एक साइड में मैंने लिख दिया कशाभिका और दूसरी साइड में मैंने लिख दिया पक्षमाभिका। अपन को इन दोनों के अंदर डिफरेंस पढ़ना है। कशाभिका और पक्षमाभिका ये कोशिका के एक सिरे पर पाई जाती हैं, कोशिका के एक सिरे पर पाई जाती हैं। जैसे देखो बेटा, ये मैंने कशाभिका बना दी, ठीक है ना। और बेटा पक्षमाभिका के लिए क्या बोलूँगा? कोशिका के चारों ओर, ये कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती हैं। दो की बात करें, एक कोशिका में इनकी संख्या 2 या 4 हो सकती है, ठीक है ना। जबकि एक कोशिका के चारों ओर
इनकी संख्या 300 से 1400 तक कितनी भी हो सकती है। किनकी? पक्षमाभिका की। पॉइंट नंबर 3 पर आ जाइए। इनमें लहर के समान गति होती है। लहर के समान गति किनके अंदर बेटा? कशाभिकाओं के अंतर्गत। जबकि पक्षमाभिकाएं घड़ी के पेंडुलम के समान, घड़ी के पेंडुलम के समान गति करती हैं। घड़ी के पेंडुलम के समान गति करती हैं। नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। इनकी गति स्वतंत्र होती है। इनकी गति कैसी होती है? स्वतंत्र। ठीक है ना। जबकि पक्षमाभिकाएं ये एक साथ गति करती हैं। ठीक है बेटा। एक अंतिम बात और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। कशाभिकाओं के संदर्भ में कि कशाभिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं हिरन के सींग के समान, हिरन के सींग के समान, और दूसरी होती है बेटा चाबुक नुमा। जबकि पक्षमाभिकाएं ये एक समान होती हैं। तो ये बेटा मैंने आपको इन दोनों के मध्य डिफरेंस समझा दिया। किस किस में? कशाभिका और पक्षमाभिका में। एक बार आप इन अंतरों को सुन लीजिए ताकि ये अपना टॉपिक ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। तो देखिए, कशाभिकाएं कोशिका के एक सिरे पर पाई जाती हैं, जबकि पक्षमाभिकाएं कोशिका के चारों ओर उपस्थित होती हैं। नंबर 2 पे आइए। कशाभिकाओं की संख्या 2 से 4 होती है एक कोशिका में, जबकि पक्षमाभिकाओं की संख्या 300 से 1400 तक होती है। नेक्स्ट, कशाभिकाएं लहर के समान गति करती हैं, जबकि पक्षमाभिकाएं घड़ी के पेंडुलम के समान गति करती हैं। कशाभिकाओं की गति स्वतंत्र होती है, किसी भी दिशा में गति कर सकती हैं, जबकि पक्षमाभिकाएं एक साथ गति करती हैं। कशाभिकाओं की यदि अपन बात करें तो कशाभिकाएं 2 प्रकार की होती हैं आकार आकृति के आधार पर। एक तो चाबुक के समान, चाबुक नुमा, और दूसरी हिरन के सींग के समान। ठीक है। यदि अपन दूसरी तरफ बात करें तो कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली पक्षमाभिकाएं एक समान होती हैं। तो बेटा यहाँ आकर के आज का ये वीडियो अपन समाप्त करते हैं। इस वीडियो में आपको एक तो सेंट्रोसोम अथवा तारककाय की संरचना और दूसरा क्वेश्चन कशाभिका और पक्षमाभिका में डिफरेंस क्या है ये बताया। धन्यवाद।